हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब ईद ख़त्म हो रही है लेकिन अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ईद हम सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और एक बेहतर कल की तरफ हम सभी लोग बढ़े। इसके साथ साथ नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं तो उनकी भी मुबारकबाद मैं आप सभी को पेश करता हूँ। अब आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो जॉब के रिलेटेड बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं जॉब प्रोफाइल को लेके, सैलरी और तमाम तरह की चीज़ों को लेके। तो उसमें जो जो चीज़ पॉसिबल है और यहाँ बताने वाली है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और सेकेंडली जो कांस्टेबल्स का फिज़िकल टेस्ट है उसके बारे में जो है कुछ बातें मैं आपसे करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि सैलरी कितनी है और क्या है। देखिए, ये सब चीज़ें तो यहाँ पे बताने वाली नहीं हैं, बट बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और जो आपका सैलरी है वो आपको पूरा मिलता है। ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको सैलरी पूरी मिलती है। ठीक है। दूसरा देखिए, जॉब के रिलेटेड मैं आपको बताऊं, आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है जैसा अभी होते आया है, चाहे सब इंस्पेक्टर की बात है, चाहे कांस्टेबल्स के जो एग्जाम हुए हैं उनका रिटन टेस्ट हुआ है। अब कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट होना है, लाइक वाइज सब इंस्पेक्टर का भी आपका उसके बाद फिजिकल टेस्ट ही होता है। जब ये आप दो फेज़ क्रॉस कर लेते हैं और आप मेरिट में आ जाते हैं, फिर सभी बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट डेज डिफरेंट टाइम्स दिए जाते हैं और उस डे और उस टाइम पे अपना अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको बोले जाएंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपने लाने हैं और उसका आपने उनको दिखाना है और वहाँ से आप एक और स्टेज जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। इन केस किसी डॉक्यूमेंट में कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको और टाइम दिया जाता है कि आप इस चीज़ को ठीक करके लाएंगे। जैसे ही आप ठीक करके लाते हैं तो आपका प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप की तरफ चला जाता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आफ्टर सम टाइम जब ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, वो लोग सब चीज़ें असेंबल करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, तो एक और लिस्ट आपकी सामने आ जाती है जिसमें आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जो है वो बोला जाता है। और उसमें भी सेम चीज़ होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे। जैसे अब अगर हम कांस्टेबल्स की ही बात करें तो 4002 जो कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट होंगे उनका मेडिकल होना है। तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स आपको बताए जाएंगे, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट डेट्स, और इस डिस्ट्रिक्ट और इस डिस्ट्रिक्ट और इस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इस दिन यहाँ पे जो है आपका मेडिकल करेंगे। वो तमाम चीज़ें जो है वो होती हैं। तो उसके बाद आपका मेडिकल भी जो है जब हो जाता है फिर उसके बाद वो भी एक सारा प्रोसेस होता है, वो भी एक लिस्ट बनती है। तो फाइनली जो फाइनल लोग सिलेक्ट होने वाले हैं उनका एक लिस्ट आता है। ठीक है, उस लिस्ट आने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट होते हैं और दिए हुए डेट पे, दिए हुए टाइम पे आपको वहाँ रिपोर्ट करना है और आपका ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब जो ज्वाइनिंग है वो आपके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं और फिर वहाँ से आपका जो मूवमेंट ऑर्डर बनता है और आप फिर फर्दर ट्रेनिंग सेंटर्स में चले जाते हैं और वहाँ आपका एक पूरा प्रोग्राम ऑलरेडी बना है। जो नेशनल प्लान है, चाहे सब इंस्पेक्टर जो रिक्रूट होगा उसका ट्रेनिंग का प्लान बनता है और कांस्टेबल जो होगा, इसी तरह जो आपके केपीएस जाते हैं उनका भी ट्रेनिंग का एक पूरा प्रोग्राम होता है और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। अब ये मैं हेड्स अप आप सभी को दे रहा हूँ क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं पता थी तो थोड़ा फिर कोप अप करने में टाइम लगता है, उस चीज़ को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आपकी पढ़ाई, आपकी सिलेक्शन की टाइम ख़त्म नहीं होती है क्योंकि जो कांस्टेबल है या सब इंस्पेक्टर हैं या केपीएस हैं, आपको ट्रेनिंग सेंटर के अंदर दोनों तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। चाहे आप आउटडोर ट्रेनिंग की बात करें, चाहे आप इंडोर ट्रेनिंग की बात करें। यानी कि इंडोर में आपको लॉज पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं, और आउटडोर में आपका पीटी, आपका परेड, वेपन हैंडलिंग, राइट कंट्रोल, तरह तरह की चीज़ें जो सभी प्रोग्राम्स में होती हैं। आपका वीकली प्रोग्राम बनता है, अकॉर्डिंगली आपको वो सब सिखाया जाता है और आपको कराया जाता है। ठीक है, अब इन बिटवीन थोड़े टेस्ट्स भी होते हैं कि बच्चे सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, ये सभी प्रोसेसिंग चलता रहता है। अब इस चीज़ को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पढ़ाई क्यों इम्पॉर्टेंट है या अभी से माइंड बना के जाना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा एकेडमी के अंदर, किसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, यानी जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, इंडोर के भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके और आउटडोर जो आपने सीखा है और वो भी सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके भी आपको इन पे मार्क्स मिलेंगे जब आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे। अब ये जो वहाँ के मार्क्स होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फर्दर जो आपकी
प्रमोशंस होंगी, जैसे कांस्टेबल है वो जब नेक्स्ट रैंक में जाएगा उसके लिए, या सब इंस्पेक्टर है वो अपना नेक्स्ट रैंक में जाएगा, इसमें आपको वो हेल्प करता है। तो वो वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आप ये माइंड बना के जाइए कि मैंने वहाँ भी पढ़ाई करनी है, और जैसे ही आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, मैं कांस्टेबल्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो भी एक बता दूंगा कि आपने शुरू से ही कितना कितना पढ़ना है, ताकि एट द एंड जब एग्ज़ाम आए तो आपके ऊपर बहुत बोझ ना बने, कोई इतना लोड नहीं पड़े। क्योंकि अब मुझे नहीं पता कांस्टेबल्स के कितने कंपोनेंट्स हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर के 14 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि 14 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में, और यानी कि 7 दिन में आपको 14 एग्जाम देने हैं। इसी तरह आपका जो आउटडोर है उसका भी प्रोग्राम बनेगा कि इस टाइम क्या होगा, इस टाइम क्या होगा, इस टाइम क्या होगा, वो भी 7-8 दिन आपका कंटिन्यू चलेगा, और ये बहुत हेक्टिक होता है। तो आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जॉब प्रोफाइल आपको पता है, यूनिफॉर्म को कितनी रिस्पेक्ट है आपको पता है, और आप जब यूनिफॉर्म पहनेंगे तो एक बहुत ही डिफरेंट फील आपको आएगा। एक मतलब एक चीज़ जो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, वंस यू विल वेयर इट, आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी इसकी इज्जत है और कितना अच्छा फील होता है यूनिफॉर्म पहन के। ठीक है, अब सैलरी और बाकी तरह की चीज़ें ये जब आएंगे आप डिपार्टमेंट में तो आपको पता चलेगा ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती हैं, बट ये मैं आपको कहता हूँ कि बहुत अच्छी सैलरी है, यू विल सस्टेन, और बहुत मतलब आपको ये लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत कम सैलरी है तो इसमें क्या करना है, बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी है और बहुत मोर देन इनफ है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सैलरी आपकी पूरी मिलती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड भी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। जैसे इसमें भी एक प्रोसेस होता है, टेंडरिंग होती है, फिर किसी एजेंसी को अलॉट होते हैं, वो पूरा अपना सेटअप बनाते हैं, और आपका वैसे ही गिवन डेट्स पे आपको अपना रोल नंबर वाइज इतने बच्चों का लॉट इस डेट को आएगा, इस टाइम को आएगा, ऐसे करके आपका फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें प्रोबेशन वगैरह जो है वो आपकी नोटिफिकेशन में लिखा होता है। जैसे PSI है तो प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर, तो आफ्टर सम टाइम आपका कंफर्मेशन टेस्ट होता है, फिर आपका P हट जाता है तो आप एक सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। इसी तरह कांस्टेबल्स का भी जो है टेस्ट होता है। ऐसे करते करते ये सब प्रोसेस आपको रियलाइज़ होगा। अब ये मैं थोड़ा आपको एक लार्जर पिक्चर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आपने मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होकर जाना है। अब फिजिकल टेस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और फिजिकल टेस्ट सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल के लिए सेम है। जो रनिंग है और पुशअप्स है, और या रनिंग या शॉर्ट पुट फीमेल्स के लिए वो सेम है। अब अगर आपने जैसे रमज़ान चल रहा था तो आपने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी है, और इससे थोड़ा इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि आपको वाटर कंटेंट आपकी बॉडी में बहुत कम होता है, तो इस वजह से आप पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अब ईद आज ख़त्म हो गई है, तो कल से मैं आपको कहूँगा कि अपना प्रोसेस जो है वो आप स्टार्ट कर लें, और अपना फिजिकल का जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर लें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिजिकल टेस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस बनाए हैं, आप उनमें से वीडियोस को जाके देखो, और सारी स्ट्रेटजी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। फिर भी आपको अगर लगता है कि देयर इज समथिंग, और बहुत रेलेवेंट चीज़ें पूछे, आई एम रियली सॉरी कि मैं सबको आंसर नहीं कर पाता हूँ। अब इसमें यह है कि जो जगह मुझे दिखता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, ट्रेनिंग में बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, जिसका मुझे टाइम मिलता है उसका मैं रिप्लाई दे देता हूँ। रेस्ट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप वो 4 वीडियोज़ 5 वीडियो जितने भी हैं देखेंगे, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और उसके रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आपका होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं कोशिश करूंगा वहां पे आंसर करने की। ठीक है, अब पुशअप्स में बच्चे पूछते हैं कि पुशअप्स कैसे करने हैं। देखो, जो बच्चा बहुत वीक है या बहुत ही ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आ रही है पुशअप्स करने में, तो वो क्या कर सकता है, किसी ऊंची जगह, जैसे आपका कोई बेड है, कोई टेबल है, उसके साथ शुरू कर सकता है पुशअप्स करना, या फिर अपने पाँव और हाथ ज़मीन पे नहीं रखने हैं, सामने आपने हाथ रखने हैं और अपने नीज़ पे पुशअप स्टार्ट करने हैं। ठीक है, फॉर सम टाइम आप ऐसे करें, और फिर ऑटोमेटिकली विद इन 10 डेज और 15 डेज आपके जो आर्म्स हैं इनमें थोड़ा स्ट्रेंथ पैदा होगी, तो इवेंचुअली ग्रेजुअली आप अपना जो बॉडी का वेट है वो इन पर ले सकते हैं, और खुद ही आप इंप्रूव करेंगे, यू विल रियलाइज। और इससे आपकी चेस्ट अगर किसी कम है वो भी जो है हो जाती है, लाइक इतना कोई बड़ा इशू नहीं है 33, और लाइक इतना ये चेस्ट को बनाना, जो मेल्स की चेस्ट की मेजरमेंट होगी तो उसमें कोई इशू नहीं है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर आप फिर भी फिजिकल के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, वो आप कमेंट करें, मैं आपको वो बता दूंगा कमेंट में आंसर करके। रेस्ट प्लीज़ 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 रेलेवेंट चीज़ें पूछे, यानी कि जो बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ बच्चे एक और पूछते हैं, एक बहुत मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स की, जैसे मुझे ये डिजीज़ है, मेरा ये हो गया है, तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे भी फिर नेट पे जाके देखना पड़ता है
ठीक है। मतलब मोटा मोटा मैं आपको ये बता देता हूँ, एनीथिंग दैट इज़ क्योरेबल। जैसे कोई कहता है मेरा दांत नहीं है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। दांत नहीं है तो वो लग जाएगा, उस पर कोई इतना इशू नहीं आता है। बट जो चीज़ें जैसे आपकी ट्रिगर फिंगर में कोई प्रॉब्लम है, आपके नॉक नीज हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, तो इनसे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। रेस्ट ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।